ये महाराज जी का छतुरा है। महाराज जी बरसों बीत गए आपको भजन साधना करते, कभी ठाकुर जी के दर्शन हुए। महाराज जी भालू कब आया करते हैं? ये रही महाराज जी की सब्जी प्रसादी। जय सीताराम दोस्तों, अभी मैं चित्रकूट के बीहड़ जंगलों में हूँ। दर्शन कराने वाला हूँ एक ऐसे अलौकिक संत के जो बिल्कुल गुप्त रहकर भजन साधना करते हैं। चारों तरफ से हरा भरा और बीहड़ घनघोर जंगल है और महाराज जी की कुटिया इस तरह के रास्ते में, ये सामने रास्ता गया है, यहाँ से लगभग अभी 10 किलोमीटर और आगे पड़ती है। इसी तरह का बीहड़ जंगल है। तभी यहाँ से दोस्तों हमारी यात्रा जंगलों के अंदर की शुरू होती है और देखिए किस तरह का पगडंडी रास्ता है। दोनों तरफ से बीहड़ जंगल है और चारों तरफ से सन्नाटा है। नदी नाले भी पड़ते हैं, आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत ही खतरनाक रास्ता है, जंगल में सन्नाटा छाया हुआ है। बीहड़ जंगलों को पार करता हुआ मैं एक नदी के किनारे पहुंचा हूं। इधर सामने की तरफ नदी है, हालांकि इसमें पानी नहीं दिख रहा है और नदी के किनारे किनारे ही महाराज जी की कुटिया की तरफ जाना होता है। और यहाँ से गाड़ी अब आगे नहीं जाएगी, इस पेड़ के नीचे खड़ी कर देता हूँ। यहाँ पर इस पेड़ के नीचे गाड़ी खड़ी कर दिया हूँ और यहाँ से अब इस रास्ते से आगे जाना होगा। और ये नदी है, अभी सूखी पड़ी है, बरसात में यहाँ बाढ़ आ जाती है तो फिर उस पार जाना मुश्किल हो जाता है। तो आइए दोस्तों चलते हैं कुटिया की ओर। तो यहाँ से दोस्तों ये नदी पार करके सामने दिख रही पहाड़ी के नीचे जाना होता है। कहीं कहीं नदी में जल भरा है, देखिए कितनी सारी भैंसियाँ आई हैं, पानी में स्नान कर रही हैं, डुबकी लगा रही हैं। और इसी जल के किनारे किनारे महाराज जी की कुटिया की तरफ जाना होता है। कहीं कहीं रास्ता बहुत सकरा है, काफ़ी संभल संभल के उतरना होता है। बीहड़ जंगलों को पार करता हुआ मैं महाराज जी की कुटिया के नज़दीक पहुंचा हूं। सामने महाराज जी की कुटिया दिखाई दे रही है। चारों तरफ से आप बीहड़ घनघोर और हरे भरे जंगलों के दृश्य देखेंगे। यहाँ पर इमली के बहुत सारे पेड़ हैं। भक्त लोग यहाँ भंडारा वगैरह करते हैं। बड़े बड़े कराहा की भट्ठी बनी है। ये छोटा सा हनुमान जी महाराज का मंदिर है। आइए आपको दर्शन करा देता हूँ। दर्शन करिए दोस्तों हनुमान जी महाराज के, बहुत ही दिव्य और अलौकिक दर्शन होते हैं। और यहीं बगल से महाराज जी की कुटिया की तरफ रास्ता गया है। जय जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी क्या हो रहा है? सब्जी बन रही है। दोस्तों ये महाराज जी की कुटिया का दरवाज़ा है, खोल लेते हैं। ये महाराज जी का छतुरा है और नीचे महाराज जी प्रसाद बनाया करते हैं। महाराज जी काहे की सब्जी बना रहे हैं? आलू और टमाटर है और भाटा है। दोस्तों महाराज जी की ये सब्जी प्रसादी सिद्ध हो रही है, आलू टमाटर और बैगन की। कुटिया के चारों तरफ आप पहाड़ों के दृश्य देखेंगे। महाराज जी जल लेने के लिए जा रहे हैं अपने कुआं में। हो राम राम। महाराज जी इसको क्या बोलते हैं? कुआं बोलते हैं ना? हाँ कुआं बोलते हैं, देहात में इंदारा बोलते हैं। महाराज जी कुआं में बाल्टी छोड़ दिए, देखे कितना गहरा कुआं है। महाराज जी यहाँ भांवरे बहुत हैं। हाँ क्या करें, गर्मी में सब छपते हैं। महाराज जी चबात तो नहीं है? हाँ हाँ चबा नहीं, चबाए वाले नहीं। अच्छा।
दोस्तों महाराज जी एक बाल्टी पानी निकाल लिए कुआं से। आइए आपको महाराज जी की कुटिया के अंदर के दृश्य दिखा देता हूँ। ये महाराज जी की कुटिया के अंदर के दृश्य हैं। महाराज जी काफ़ी पुरानी कुटिया लग रही है। हाँ, पुरानी हो चुकी। कितनी साल की हो गई महाराज जी? ये एम नहीं कुछ हो गई तो 20 साल से तो ऊपर हो गई, कम नहीं हो गई। 20 साल की हो गई महाराज जी? हाँ, 20 साल हो अब महाराज जी ये छतुरा आपका कितने साल का हो गया? गई। ये तो अभी असमय का है। असमय का है। अब महाराज जी 20 साल के पहले कैसे रहते थे? 20 साल के पहले यही चीज ऐसे छतुरा सब तो लगे रहे। एक छतुरा वहाँ लगा था, एक छतुरा वहाँ लगा था, एक छतुरा वहाँ लगा। पहले खूब साधु रहे थे। अच्छा पहले भी महाराज जी इसी तरह छतुरा में रहते थे? हाँ हाँ, ऐसे ऐसे छतुरा में रहते। ये रही महाराज जी की सब्जी प्रसादी। कितनी सुंदर महाराज जी सब्जी बनाए हैं। अरे 24 घंटे में महाराज जी एक ही बार बनाते हैं? हाँ, बस एक है बात। शाम को अब नहीं बनाएंगे? हाँ हाँ, शाम के नहीं बनी। महाराज जी कितनी पुरानी मूर्ति है हनुमान जी महाराज की? कोई अब क्या बताए, हमारी जिंदगी की नहीं है। हाँ, पता नहीं कब की गढ़ी है, क्या बता दें। आप जब से देख रहे हैं महाराज जी हनुमान जी महाराज? जब से हमारा जन्म भूमि जाने ले भाई होए तब से यही रंग देखा बस। अच्छा, ऐसे पड़े रहे। अब महाराज जी नीचे कौन है हाँ। चरणों में? ये देवी है। अच्छा, हाँ, तो ये ऐसा महाराज जी का किस लिए? ये देवी है वहाँ की अहिरावण की राज की चंडी देवी, यही पुजेरी अहिरावण की, अच्छा पाताल की। अच्छा, तो महाराज जी इसके ऊपर लात रखे हैं महाराज जी? हाँ, ये बलि लेती थी ना। अच्छा, बलि लेती थी तो फिर हनुमान जी कहें ये ठीक नहीं है, ये तो मनुष्य की बलि ले रही है। जी। तो फिर पैर तरे दाब देने की लिहाज ले बलि। क्या नाम बताए महाराज जी? चंडी देवी। चंडी पाताल की? हाँ, पाताल की। अब महाराज जी ये मूर्तियाँ सब खुदाई से निकली हाँ, हैं? यही नेव से निकली हैं। हाँ, पक्की की जब नेव खनी गई है हाँ हाँ तो ये सब मूर्ति यहीं निकली गई हैं और कुछ टूट गई हैं हाँ। और तो फिर इसी में जला दिया गई। काहे कि किन की मूर्तियाँ हैं महाराज जी? अब ये सब देखो, अब देखो ये तो शंकर जी का मूर्ति है, ये अंदर ही। अच्छा, ये जानवर कौन है जो सिंह बोला जाता है? अच्छा, सिंह। हाँ हाँ, ये है। और इधर महाराज जी? अब इधर इनको क्या बताए कि कौन रूप है इनका, देख लो। अब हम क्या बता दे कि कौन जानवर है, कि इंसान है, कफत है, का है। हाँ सब प्राचीन है महाराज जी। हाँ, अब इनकी मूर्त इनकी क्या बता दिया जाए कि कौन देवता हैं। हाँ, इनको देखो। और यहाँ पर भी दोस्तों देखे खूब सारी प्रतिमा रखी हैं जो ज़मीन से निकली हैं। हाँ, यही चौतरा से निकली है, चौतरा के नेव से। अच्छा, हाँ, ये सब मूर्ति यहीं निकली है। तो ये इस चबूतरे से ना महाराज जी? हाँ, यही चौतरा। अच्छा, तो महाराज जी किन की मूर्तियाँ हैं? अब इनका तब मूर्त मुँह बेगरा बा। अभी जौन है तो अब देखा ही देवता यहाँ है सब। हाँ ये जितनी मूर्त ही ये सब देव रूपा है। अब देखा ये सब देवी हैं। अब ये देखो जो हरनक कच्छप का जब बधन हुआ है, अच्छा, ये रूप धारण की भगवान, तो ये देखो ये हरनक कच्छप का बधन है। ये तो ये सब देवते तो हैं। हाँ, ये भी है, ये सब मूर्ति नहीं है, ये सब देवे लोग की हैं जी। हाँ, तब तो ये बनी है। अब देखो इनमें को पता नहीं कैसे कितनी कितनी मूर्ति इनमें बनी हुई है। एक एक मूर्ति में 10-10 मूर्ति बनी है। हाँ। चारों तरफ से बीहड़ जंगल है, बड़े बड़े इमली के पेड़ हैं। इन्हीं पेड़ों के नीचे ये प्राचीन मूर्तियां रखी हैं। हालांकि ये समय सब टूटी फूटी हैं, खंडित अवस्था में हैं। अब महाराज जी कौन कौन से जानवर यहाँ छिपे रहते हैं? जाँव मंत्र है, सीगर बहुत है, बहुत से चरिरुओं हैं उनता वाले। हाँ, छोटे 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 जानवर हैं। अच्छा। हाँ, अब महाराज जी भालू कब आया करते हैं? भालू रात में आते हैं, निस दिन आते हैं। जिससे देखना हो तो आओ देख लो, एक रात 2 रात रुक कर। अच्छा। महाराज जी किस तरह बोलते हैं? हाँ?
वहाँ गंगाते हैं, हाँ हाथी की तरह चिल्लाते। डर नहीं लगता महाराज जी? अब डर काहे का लगे, जब जानी थे कि रोज़ इनका यह धंधा है, पानी यहीं ले रहे हैं। अच्छा, पानी पीने महाराज यहीं आते हैं? हाँ यहीं आते हैं, वहाँ पानी नहीं। महाराज जी, आपकी कुटिया में प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं थी, हाँ तो ये सोलर पैनल है, हाँ इससे बल्ब बैटरी चार्ज करेंगे। और ये महाराज जी बैटरी है आपकी सेवा में। हाँ और ये महाराज जी वायर बल्ब है। हाँ। महाराज जी आपकी सेवा में रामचरितमानस है। महाराज जी आपकी सेवा में इसमें आटा है। आपकी सेवा में चावल है, गुड़ है। महाराज जी चीनी है, मूंग की दाल है। महाराज जी सरसों का तेल, ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए ड्राई फ्रूट है, सब्जी मसाला, ठाकुर जी भगवान के लिए अगरबत्ती। महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। महाराज जी भक्त लोग देख रहे हैं, सबको आशीर्वाद दीजिए। खुश रहे, खूब आनंद रहे, वो भगवान कल्याण करे। महाराज जी इतने बीहड़ जंगलों में आप क्यों रहते हैं? गांव के लगे मंदिर तो बहुत हैं, तो गांव के लगे मंदिर में अच्छा नहीं लगता है। अच्छा। भजन करने में कोई अच्छा नहीं लगता है। या यहाँ है तो कोई नहीं रहता है, जो अपना मगन है तो मगन है, न कोई बोलने वाला न कोई चिल्लाने वाला। काली अंधेरी के जंगल में बाबा रैन काट ले जाए, अब बिनुआ कंदन के धुनी में बाबा भोजन ले बनाए। और तुम्हारे हाथ का जो भोजन करबे राजा, तो हमारो जोग भंग हो जाए। तो मतलब उसका यह है कि हम किसी के हाथ के भोजन नहीं करते हैं, हम अपने हाथ से बनाते हैं तो भोजन करते हैं, नहीं करते। अच्छा, मतलब अपने हाथ से ही बना के पाते हैं? हाँ, दूसरे का हाथ का नहीं? नहीं। महाराज जी रामचरितमानस को मंदिर में रखेंगे। सिद्ध हो गई महाराज जी। हाँ महाराज जी की सब्जी प्रसादी सिद्ध हो गई। हाँ अब महाराज जी टिक्कड़ बनाएंगे। हाँ। महाराज जी टिक्कड़ बनाने के लिए जा रहे हैं, और मैं महाराज जी का पैनल सेट किए देता हूँ। महाराज जी इसमें काहे काहे का आटा मिक्स कर रहे हैं? ये गेहूं का, इसमें थोड़ा चना का भी अच्छा। आता है। हाँ। तो चना आ मिक्सचर कर रहे हैं। अच्छा, तो दोनों को मिक्स करके बनाएंगे। हाँ दोस्तों देखिए, गेहूं का आटा है और इसमें चना का आटा है। हाँ। महाराज जी दोनों को मिक्स करके टिक्कड़ बनाएंगे। महाराज जी अपने धुने में तवा चढ़ा दिए और महाराज जी का आटा लग गया और सब्जी पक गई। अब महाराज जी टिक्कड़ प्रसाद बनाएंगे। किस तरह से हाथों से पो कर बना रहे हैं महाराज जी। ये रहे महाराज जी के राम रोड टिक्कड़। देखिए कितना खरा खरा टिक्कड़ पकाए हैं। घास फूस और कांसा कुसा का महाराज जी छतुरा बनाए हैं, और छतुरा के नीचे महाराज जी का यहाँ पर आसन है, और इसके नीचे महाराज जी का धूना है। देखे महाराज जी के राम रोड टिक्कड़, कितने खरे खरे टिक्कड़ महाराज जी पका रहे हैं। यहाँ पर महाराज जी पैनल रख दिए। ये महाराज जी अपने यहाँ पर बैटरी रख दिए। फाइनली महाराज जी की कुटिया में बल्ब सेट कर दिए हैं, और ये देखिए जल रहा है। महाराज जी जल रहा है। हाँ जल रहा है। एक बल्ब बाहर लगा दिए हैं जो हनुमान जी की तरफ यहाँ पर प्रकाश करेगा। एक महाराज जी की कुटिया के अंदर है। आइए महाराज जी अंदर वाला देख लेते हैं। हाँ जल रहा है कि नहीं जल रहा। और ये बाहर महाराज जी पैनल रख लिए हैं और बैटरी अंदर रख लिए हैं। महाराज जी जल रहा है। हाँ जल रहा है। बढ़िया उजेला हो रहा है ना महाराज जी? हाँ बढ़िया उजेला। दोस्तों एक बल्ब महाराज जी की कुटिया के अंदर लगा दिए हैं, और ये महाराज जी की यहाँ पर बैटरी रखी है, और एक बल्ब बाहर लगा दिए हैं। दोस्तों महाराज जी बंद कर रहे हैं, देखते हैं। बंद हो गया महाराज जी? हाँ बंद हो गया। अभी चालू हो गया? चालू हो गया। सही है ना महाराज जी? हाँ सही है। महाराज जी का प्रसाद बन के तैयार हो गया है, और महाराज जी अब
पानी लेने आए हैं कुआं में। रस्सी के सहारे महाराज जी जल निकाला करते हैं। हाँ, अब यहाँ कौन टोंटी लगी है। महाराज जी ये कपड़ा फाड़ फाड़ के रस्सी बना लिए हैं। हाँ हाँ हाँ। दोस्तों देखिए महाराज जी की रस्सी, आंचला गमछा वगैरह फाड़ के महाराज जी हाँ रस्सी हाँ बना लिए हैं। बना लिए। इसीलिए इसमें गांठ लगी हैं जगह जगह। हाँ बस ऐसे कई कपड़े आप फाड़े हैं। ये रहा दोस्तों महाराज जी की कुटिया का प्रसाद, सब्जी और टिक्का और कुएं का ठंडा ठंडा पानी। अच्छा हनुमान जी महाराज का भोग लगाने के बाद अब महाराज जी प्रसाद पाएंगे।